मैं आज ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स को थैंक यू देना चाहती हूँ क्योंकि आज साइना नेहवाल मैं उनकी वजह से ही हूँ। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो ऑफ कोर्स हरियाणा में पेरेंट्स को देखती थी खेलते हुए क्लब में एंड मैं अपने फ्रेंड से बोलती थी कुछ भी हो जाए बैडमिंटन तो नहीं खेलना है क्योंकि पेरेंट्स खेलते हैं और मुझे पसंद नहीं आता है। मैं वहाँ पे ऑमलेट खा लेती थी, स्विमिंग करती थी, टेबल टेनिस खेलती थी, बट बैडमिंटन की तरफ जाती नहीं थी। लेकिन एक दिन पापा का प्रमोशन हो गया एंड पता नहीं पेरेंट्स ने क्यों हैदराबाद चूज किया। देवर लाइक साउथ की एक जगह ट्राई करते हैं एंड मैं रो रही थी, बोल रही पापा सब मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे रह जाएंगे, मुझे नहीं जाना है। लेकिन पापा ने कहा नहीं जाना तो पड़ेगा अब तो। फिर वहाँ पे जाके मैंने 1 साल कराटे ट्राई किया क्योंकि कोई फ्रेंड्स नहीं थे, तो घर के पास कराटे क्लासेस चल रही थी और मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद था। तो मैं पूरी एनर्जी जो है अपनी स्कूल के बाद वहाँ पे लगा देती थी और फिर घर पे आके जो पढ़ाई थी मेरी करती थी। उसके बाद मुझे लगा कि बहुत टफ है क्योंकि मैं 8 साल की थी जब मैं शिफ्ट हुई, तो मुझे लगा पापा बहुत टफ चल रहा है तो कुछ ऐसा फील्ड में मुझे डालो जो स्पोर्ट मतलब स्कूल के बाद भी मेरा टाइम पास हो जाए और मैं थोड़ी एक्टिव भी रहूं। तो पापा ने कहा ठीक है, फिर बैडमिंटन बहुत पॉपुलर है हैदराबाद में, हम ट्राई करते हैं, अगर तेरे को अच्छा लगा तो खेल ले उसको। मुझे लगा ठीक है, समर कैंप है, थोड़ा फ्रेंड्स मिल जाएंगे, थोड़ा कंपटीशन हो जाएगा। बॉयज के साथ कंपटीशन करना मुझे बहुत अच्छा लगता था, आज भी अच्छा लगता है मुझे। आई थिंक उसकी वजह से शायद जो बैडमिंटन जैसे स्पोर्ट में, क्योंकि अगर आप देखिए जब मैंने खेलना शुरू किया बैडमिंटन कुछ भी नहीं था, मुझे लगता था हम चाइना को, कोरिया को या जापान को कैसे हराएंगे। कोई लड़की नहीं थी मेरे से पहले जो फर्स्ट राउंड भी क्रॉस कर सकती थी इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन जो मेरी मम्मी है उनके अंदर जो एक फाइटिंग स्पिरिट था, वो शी यूज्ड टू लव स्टेफी ग्राफ, वो उनके उनके मैचेस बहुत देखती थी। तो वो बोलती थी साइना मुझे तुझसे ओलंपिक मेडल चाहिए। तो मैं हंस देती थी, मुझे लगा पापा साइंटिस्ट है तो मुझे डॉक्टर बनना सोचते होंगे डॉक्टर बन जाए। लेकिन कहाँ से मम्मी का ड्रीम था कि ओलंपिक मेडलिस्ट बन जाए और कुछ ऐसे स्पोर्ट में कर दिखाए जो पॉपुलर नहीं है या जिसमें इतना कुछ स्पॉन्सरशिप नहीं है या कुछ भी, मतलब एक फ्यूचर नहीं है। या तो कहाँ से आई डोंट नो मेरी मम्मी के अंदर आया कि इसे एक स्पोर्ट्स पर्सन बनाना है। मे बी उनके अंदर वो एक थॉट था कि हरियाणा में आई डोंट नो आज कितना सच है ये बात। उस टाइम पे मेरे पापा ने बोला कि मेरी दादी जो है वो चाहती थी कि लड़का पैदा होए और लड़की है तो क्या कर लेगी इतना। तो शायद मम्मी के अंदर वो एक था कि इसको बना के दिखाना है, एक चैंपियन बना के दिखाना है। एंड आई थिंक आज जो भी मैं हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बोला उस टाइम पे कोई मेरा रोल मॉडल या ऐसा नहीं था कि जैसे पीटी उषा मैम है कि एथलेटिक्स में वो गोल्ड मेडल लेके आई है तो मुझे भी करना है, ऐसा मेरे लिए कोई था नहीं जिसको मैं देख सकूं। तो आई थिंक मेरे लिए वो मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी का नाम भी उषा है। तो आई थिंक मेरे लिए वही मेरी पीटी उषा है जिन्होंने मुझे एक सपना दिखाया कि मैं वर्ल्ड नंबर 1 बन सकूं और ओलंपिक मेडलिस्ट बन सकूं। और मुझे वो बोलती थी कि उनका भी स्किन है, उनका भी दिमाग है, वो कोई रोबोट नहीं है, तुम उनको हरा नहीं सकते हो। तो वो बिलीव जो थी वो एवरीडे मुझे डालती, मेरे अंदर वो डालती रहती थी, मुझे वो बिलीव करवाती थी कि तू मार सकती है, तू चैंपियन बन सकती है। एंड आई थिंक उसकी वजह से मैंने बैडमिंटन में अपना नाम एक बनाया आज, और साइना वर्सेस चाइना हो पाया। और उस टाइम पे धोनी से कंपैरिजन होने लगा, डायरेक्टली क्रिकेट से होने लगा, तो इट वाज वेरी वेरी स्पेशल। तो ये मोमेंट्स थे जो मुझे मोटिवेटेड रखते थे और एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनने की तरफ मैं बढ़ती गई। और ऑल थैंक्स टू माय मॉम एंड माय फादर टू आई थिंक अबाउट कि इसको एक स्पोर्ट्स पर्सन बनाना है। क्योंकि जैसे मैंने बोला पापा साइंटिस्ट थे, तो कहीं तक लग नहीं रहा था मुझे कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन बनूंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।